हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। बच्चों, आज हम लोग इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। लेकिन बच्चों, चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा अबाउट द पोएट, अबाउट द अर्थर और बिफोर यू रीड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। तो मैं इसे आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। थोड़ा सा इसके पहले के बारे में जानना भी आवश्यक रहता है। बच्चों, ये बात उस समय की है जब साउथ अफ्रीका में रंग भेद का प्रचलन रहा करता था। जैसा कि आप जानते हैं, साउथ अफ्रीका में पहले रंग भेद का प्रचलन बहुत था, बहुत ज़्यादा था बच्चों, चरमों शिखरों पर था। तो जैसे हमारे भारत में जातिवाद हुआ करता था, वैसे ही वहाँ पे रंग भेद हुआ करता था। तो उस समय आज तक नेल्सन मंडेला जो है, नेल्सन मंडेला से पहले आज तक कोई भी साउथ अफ्रीका में ब्लैक कलर यानी कि काले रंग का व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं बना था। जितने भी सब गोरे रंग वाले व्यक्ति बनते थे। आपने इससे पहले नेल्सन मंडेला का नाम सुना जरूर होगा, आपने उसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी कहीं ना कहीं इनके बारे में पढ़ा ही होगा। नेल्सन मंडेला बच्चों में बता देता हूँ कि ये 30 वर्षों तक जेल में रहे थे। जी ठीक है, आप जैसा सुन रहे हैं बहुत सही सुन रहे हैं, ये 30 वर्षों तक जेल में रहे थे। तो इस पाठ में जो चीज़ें 1994 में अपनी पार्टी से जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है उसे जीतकर ये 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन के पहले प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। अब इस पार्ट में जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं वो यहाँ से स्टार्ट है, और इसमें नेल्सन मंडेला ने अपनी खुद की जो किताब लिखी है उसमें उस दिन की सेरेमनी, अब वो चुनाव तो जीत गए, अब जैसे होता है ना हम लोग में शपथ, प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ, तो उस दिन जब वो शपथ समारोह में गए तो उस दिन का उन्हें कैसा, जो उस दिन का उन्होंने वर्णन किया है कि क्या उस दिन की भावना थी, लोगों का कैसा बिहेवियर था उनके साथ, क्या क्या चीज़ें थी, कैसा मौसम था, सारे उस दिन के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले बच्चों पहला पैराग्राफ देखिए, आपको यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, 10 मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन चमकीला और साफ निकला। देखिए, ये 10 मई वह दिन है, 10 मई 1994, यहाँ पे 10 मई 1994 की बात की जा रही है, जब नेल्सन मंडेला शपथ लेने जा रहे थे। जब कहाँ जा रहे थे सर? जब नेल्सन मंडेला शपथ लेने जा रहे थे, तो वो उस 10 मई का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि 10th मई वॉज डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई का दिन चमकीला और साफ निकला। जो 10 मई का दिन था वो चमकीला और साफ निकला। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंट beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before inauguration। यानी कि शपथ समारोह से पहले कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्न पूर्वक संसार के, पिछले कुछ दिनों से, फॉर द फ्यू डेज आई हैव बीन प्लीजेंट बिसाइड, पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्न पूर्वक संसार के गणमय लोगों से, मतलब बड़े बड़े लोगों से एवं नेताओं से घिरा रहता था, एवं नेताओं से, वर्ल्ड लीडर्स, नेताओं से घिरा रहता था, हु वर कमिंग टू पे हिज रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। घिरा रहता था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा, या कह सकते हैं समारोह, शपथ समारोह से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ।
पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नपूर्ण संसार के गणमय लोगों एवं नेताओं से घिरा रहता था जो शपथ समारोह से पहले अपना सम्मान अदा करने आ रहे थे। The inauguration will be the largest gathering ever of the international leaders on South Africa soil। तो कहते हैं कि उद्घाटन था, जो शपथ समारोह था, शपथ समारोह ही बोलेंगे यहाँ पे, उद्घाटन नहीं बोलेंगे, मैं बार बार गलत रिपीट कर दे रहा हूँ। तो क्योंकि इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन भी होता है बच्चों, ठीक है। तो जो शपथ समारोह था साउथ अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का जो शपथ समारोह था दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। जो शपथ समारोह होगा वो दक्षिण अफ्रीका की माटी पर इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। या इसमें यानी कि बच्चों दूर दूर से बहुत बड़े जो नेता हैं देश विदेश के वो आए होंगे, और साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर यह सबसे बड़ा समारोह होगा, सबसे पहला समारोह होगा जिसमें देश विदेश से इतने विदेशी नेताएं आए हुए हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंग महल में हुआ। कहाँ होगा समारोह? तो द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पायर फॉर्म्ड बाय द यूनियन। तो समारोह प्रिटोरिया में समारोह कहाँ होगा? समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंग महल में होगा। सैंडस्टोन को बच्चों हम लोग बलुआ पत्थर कहते हैं। बलुआ पत्थर के रंग महल में होगा। समारोह का प्लेस वो बता रहे थे, ठीक है। फॉर द decades this had been the seat of white supremacy, and now it was site of a rainbow gathering of different color nations of the installation of South Africa first democratic non-radical government। For decades, दशकों से यह श्वेत वर्चस्व का स्थान था। मतलब दशकों से ये क्या था? श्वेत, वाइट सुप्रीमेटी यानी कि श्वेत, ठीक है। दशकों से ये जो श्वेत वर्चस्व का स्थान था, यहाँ पर जो गोरे लोग राज किया करते थे, जो गोरे प्रेसिडेंट रहा करते थे, वो यहाँ पर रहा करते थे, यानी कि उनके वर्चस्व का ये स्थान था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक, कह सकते हैं रेनबो गैदरिंग मतलब अलग अलग कलर के लोग यहाँ पे रहेंगे, ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशन। लेकिन अब यहाँ पर इस जगह पर रेनबो गैदरिंग, रेनबो जैसी गैदरिंग होगी ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग के, एंड नेशन के लोग यहाँ पर आए होंगे। तो पहली, फिर से देखिएगा, अब यहाँ दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक एवं गैर नस्लीय सरकार, यानी कि यहाँ पर कोई नस्ल की बात नहीं है, पहले था कि बस गोरे ही रहेंगे। गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों एवं और राष्ट्रों के इंद्रधनुष सभा का स्थल था, ठीक है। यहाँ विभिन्न नॉन रेगुलर, मतलब कह सकते हैं इसको, जो बताया था मैंने,
गैर नस्लीय सरकार बच्चों। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, छींक आ गई सर को, ध्यान दीजिए। तो on the lovely autumn day was accompanied by my daughter जीनानी जीनानी जो उनकी डॉटर थी, जीनानी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन में, उन सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन में मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। यहाँ पे सुंदर दिन की बात इसलिए की जा रही है कि ऐसा नहीं कि दिन बहुत सुंदर, दिन तो मान लीजिए सुंदर था ही, आपने देखा ब्राइट डे था, लेकिन उस दिन एक अलग प्रकार की डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका में स्थापना हो रही थी। तो वो ऐसे ही अपने आप में खुद ब खुद एक क्या था, सुंदर दिन था। ऑन द पोडियम मिस्टर डे केरले वॉज द फर्स्ट sworn in एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मंच पर मिस्टर डी क्लर्क, जो मिस्टर डी क्लर्क थे, क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। यानी कि सबसे पहले किसको शपथ दिलाई गई? ये भी देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मंच पर सबसे पहले किसको शपथ दिलाई गई, तो डी क्लर्क को सबसे पहले किसकी, तो उपराष्ट्रपति की शपथ, यानी कि डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की शपथ दिलाई गई। देन, यानी कि उसके बाद, आइए हम लोग देखते हैं देन क्या हुआ। देन Thabo Mbeki was sworn in a first deputy president when it was my turn। और उसके बाद, देन मतलब उसके बाद या तब, टाबो मैकबी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। सबसे पहले उनको दिलाई गई थी द्वितीय उपराष्ट्रपति के, और इन्हें प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में टैबो मैकबे को शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to be devoted myself to be willingly republic and its people। It was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged, तो मैंने संविधान का पालन, जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do by presence here, यहीं तक देखते हैं, confer glory and hope to new born liberty।
उसके बाद कहते हैं टू द असेंबल गेस्ट, एकत्रित मेहमानों और देखने वाले लोगों को मैंने कहा, टू द असेंबल गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड। एकत्रित मेहमान, जो अलग अलग देशों से मेहमान इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं उनको, तथा जो लोग यहाँ पर दर्शक, जो हमारे अपने देश के लोग जो देखने आए थे, उनके लिए मैंने कहा, आई सेड टुडे, आज, ऑल अजूर, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात, कॉन्फरेंट गोली यानी कि नवजात स्वतंत्रता को गर्व और आशा प्रदान करते हैं। हम सब यहाँ नवजात स्वतंत्रता को, न्यू बॉर्न देख रहे हैं, नवजात स्वतंत्रता को आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Out of the experience, बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं का अनुभव, विशेष मानवीय आपदाओं का अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक था जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा, मतलब विल बी प्राउड। तो मतलब इनका कहना ये है कि बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद, मतलब जो गोरी रंग काले रंग के लोगों में भेदभाव करते थे, जो काले रंग के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, तो लंबे समय के अनुभव के बाद मानवीय आपदाओं, एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक था जिस पर संपूर्ण मानव को गर्व हो, उसका एक दूसरे के प्रति सहानुभाव हो और सबका समाज में बराबर का अधिकार हो। ठीक है, चलिए घबराइएगा मत, हम लोग इसको 2 पार्ट में करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डर लगी अभी से ही कि सर बहुत, देखिए आसान तरीके से मैं समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ, बहुत साधारण शब्दों में, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। वी हु वर outlaws नॉट सो लॉन्ग एगो, हम जो इतने लंबे समय तक, वी हु वर आउटलॉज, हम जो इतने लंबे समय तक, नॉट सो लॉन्ग एगो, दुनिया से, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कट रहे, आउटलॉज यानी कि कट रहे, हैव टुडे बीइंग गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोल। हम यानी कि जो काले रंग के लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे हमसे कहना है, जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कट रहे हैं, आज हमें संसार में के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। ठीक है, मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। We thank all of these international guests for having come to take possession of people our country of what is after all common victory for justice of peace of human united। अब वो जो लोग आए हुए थे, अंतर्राष्ट्रीय लोग आए हुए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय नेताएं आए हुए थे, उनके सम्मान में कहते हैं कि वी थैंक ऑल, हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक सामान्य जीत है। ठीक है,
आप लोग यहाँ पर आए, हम उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए उन्होंने कहा। बस इसके बाद एक और पैरा, फिर हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में इस पाठ को पूरा करेंगे। We have at last achieved our political impotence. We pledge ourselves to be, पहले यही तक देखिए, we have last, आखिरकार, we have यानी कि at last मतलब आखिरकार, we have, हमने अपनी राजनीतिक, अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंट्री बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभावों के निरंतर बंधन से मुक्त करने के लिए स्वयं को संकल्प लेते हैं। ये जो परेशानियां हैं, इनसे लोगों को मुक्त करने के लिए हम आज शपथ लेते हैं। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppressions of one by another. कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत धरती भूमि फिर से एक दूसरे उत्पीड़न का अनुभव करेगी, The sun shall never set. The sun shall never set on the glorious human achievement. इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिजन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आज़ादी को शासन करने दीजिए, आज़ादी को शासन करने दीजिए। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें ताकि अफ्रीका की भूमि इन सारे भेदभावों से निकलकर और सभी दुखों का हम नाश कर सके, जैसा कि पोएट का कहना है। ठीक है, चलिए यहीं पर आज की पाठ आपकी बच्चों समाप्त होती है। हमें लगा था कि एक पैराग्राफ और है, लेकिन नहीं, यहीं पर आपकी पाठ समाप्त होती है। और फिर अब हम लोग कल के लेक्चर में, अभी देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ने कैसे संबोधन किया, वो चीज़ हम लोगों ने शपथ समारोह के बारे में पढ़ा, जो कि नेल्सन मंडेला ने खुद बताई हुई थी। अब अगले में हम पढ़ेंगे, वो आपको अगले भी बताएंगे जहाँ पे क्या बताया। तो ये था कि नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका की धरती पर प्रेसिडेंट बनकर 1994 में वो बने, और उसके बाद से जब वो शपथ समारोह के लिए 10 मई को गए, तो हमने उनके दिनों का वर्णन पढ़ा, लोगों की आगमता क्या क्या हुई, कैसे हुई, उनके बारे में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो चलिए आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे इसके अगले टॉपिक के साथ, यानी कि पार्ट 2 के साथ। बच्चों आज जो चीज़ें समझाई गई हैं उसको लाइन बाय लाइन समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर आप चीज़ों को ध्यान से समझते हैं तो फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे उसको करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। दूसरी बात बच्चों, अगर आप इस चैनल से श्री गुरुकुल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है बच्चों। और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर जो मैं व्हाट्सअप नंबर लिख रहा हूँ 9532060199 हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी आपको संपर्क कर लेना होगा, ताकि जो PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। चलिए बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के